नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में मिसिंग नंबर के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी 2024 हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग मिसिंग नंबर के आपको अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका सर्कल वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन हो। तो आज की इस वीडियो में बस आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट सहित बताएंगे कैसे हम लोग रीजनिंग मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और किस किस टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों इस पूरे प्रश्न में आपको देखिए लुप्त संख्या कहाँ मिल रही है। भाई लुप्त संख्या का मतलब है जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, बस हमको वहाँ की वैल्यू बनानी है। वहाँ की वैल्यू आप तभी बनाओगे जब आपको उसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा। जैसे कि अब देखिए आपको ये प्रश्न हमारा थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी बड़ी संख्या नहीं दिख रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मिसिंग नंबर के जब भी हमारे क्वेश्चन आते थे तो हमेशा क्या करते थे, तो बड़ी संख्या ढूंढते थे। अब इस देखो प्रश्न में कहीं भी बड़ी संख्या नहीं, सारी संख्या क्या है, नॉर्मल में। तो आप कहाँ पे आप बड़ी संख्या इसलिए ढूंढते थे कि जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या है, तो हम ऐसे ऐसे करके बना लेते थे। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या तो हम ऐसे करके बना लेते। लेकिन अब इस प्रश्न पूरे प्रश्न में कहीं बड़ी संख्या नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है, पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम क्या करें, 9 7 से यहाँ पे जिस प्रकार से 8 बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से 8 7 से यहाँ पे आपको 1 बनाना होगा, और सेम इसी प्रकार से 9 5 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेंगे। तो काफी बच्चे कहेंगे भाई हम 8 में 7 घटा देंगे, हमारा 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, 1 आ गया। लेकिन भाई 9 में 7 घटाओ तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आना चाहिए था 1 या 2, तुम्हारे यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे हमको 8 दे रखा है, तो किस प्रकार से दे रखा था, अगर थोड़ा ध्यान से देखें, करना वही है आपको। देखो जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, आपको क्या करना, जोड़ घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर सारे आपको माइंड में लॉजिक लेके चलने, ठीक है। अब यहाँ पे 9 7 से आप 8 कैसे बनाएंगे, हम ऐसा क्यों करें कि भाई हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, तो हम 9 5 में कुछ ऐसा करें कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन जाए, 8 7 में कुछ ऐसा करें कि हमारा 1 बन जाए, और सेम उसी प्रकार से आपको 9 7 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 8 बन जाए। यानी कि एक ही तरीके के लॉजिक तीनों लाइन में हमको प्रयोग करना है। तो भाई क्या करोगे, तो अब जाहिर सी बात है 9 में क्या करोगे, 7 घटा दोगे। तो जैसे अब दोस्तों 9 में 7 घटाओ तो आपको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको बनाना क्या है, 8 बनाना। तो आप कह दो हम 2 की क्यूब कर दें, तो 2 की क्यूब दोस्तों हमारी क्या होती है, 8 ही होती है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या भी है, 9 में 7 को घटा दिया, हमारे यहाँ पे 8 तो बनना है। लेकिन सेम उसी पैटर्न से देखिए यहाँ पे 8 और 7 है, यानी कि 8 में 7 को घटा दो, तुम्हारा दोस्तों 8 में 7 जाएगा, 1 आएगा। अब करनी क्या है, क्यूब करनी, जो आएगा घटाने पे। तो हम भी क्या करेंगे, 1 की क्यूब कर देंगे। तो भाई 1 की क्यूब और स्क्वायर क्या होती है, भाई हमेशा 1 ही होती है। तो हमारा देखो यहाँ पे 1 दे रखा है। अब सेम पैटर्न के आधार पर यहाँ पे देखो 9 में क्या करोगे, 5 घटाओगे, यानी कि पहली संख्या हम दूसरी संख्या घटाओगे। तो 9 में जैसे आप 5 माइनस करोगे, तुम्हारे दोस्तों क्या आ जाएगा, जैसे आप 9 में 5 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 4, ठीक है। करना क्या, जो संख्या घटाने पे आएगी उसकी करेंगे हम लोग क्यूब, यानी कि 4 क्यूब दोस्तों यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 64 आ जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, मात्र 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप बिना देखे ही पेन उठा के सॉल्व भी कर सकते हैं, देख के सॉल्व भी कर सकते हैं। पेन उठाने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, माइंड में होगी। अब इसी प्रकार जैसे हमारा रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप डेली रीजनिंग में मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तो आप समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से हल हो रहा है। जैसे कि हमारा सर्कल वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे 88 बड़ी संख्या है, यहाँ पे क्या 99 बड़ी संख्या है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख क्या आएगा, तो सबसे बात ये होती है, देखो हमारे सर्कल वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको हम 2-3 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो हम क्लॉकवाइज और दूसरा हम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हम देखते हैं क्रम, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे 9 से अगर 0 बनाओगे तो नहीं बना पाओगे। अगर हम देखिए जब भी आपका 9 से 0 ना बने, यानी कि 9 के बगल वाली संख्या ना बने, या 9 की इधर वाली संख्या ना बने, तो आप कुछ नहीं किया रो, आप 9 के सामने देखो क्या है, तो आपको भी 9 के सामने हमारा 99 है और 8 के सामने हमारा क्या 88 है। तो भाई 9 के सामने अगर 99 है, तो 9 से 99 आप किस तरीके से बना सकते हो, तो आप कहते हो भैया आप 9 में 10 की गुणा करेंगे, 9 जोड़ेंगे तुम्हारा 99 बन जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन 8 में भी 10 की गुणा करो, तुम्हारा 8 में 10 की गुणा करोगे और 8 जोड़ दोगे, ठीक है। यानी कि 8 में देखो जिस प्रकार से हमने क्या करी, 9 में 10 की गुणा करी और वही 9 जोड़ दी, तुम्हारा 99 बन गया। सेम इसी प्रकार से आप कहोगे मैं 8 में 10 की गुणा करेंगे और उसी में भाई 8 जोड़ेंगे, तुम्हारे यहाँ पे 88 बन जाएगा। लेकिन सेम इसी प्रकार से जहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को हमारे करने के 2 तरीके हैं। तो आप कहो अब 0 में भी क्या करोगे, 8 की गुणा करो, नहीं सॉरी, पहले 0 में क्या करो, 10 की गुणा करो। जिस प्रकार से 9 में 10 की गुणा करी, 8 में 10 की गुणा करी, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 0 है, यहाँ की जो संख्याओं में 10 की गुणा करनी है, तो भाई 0 में 10 की गुणा करो, तुम्हारा दोस्तों कुछ भी किसी भी संख्या की 0 में गुणा करो या भाग करो, आपका 0 ही आना। अब इसमें कुछ जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, तो भाई इसमें हमारा जो आया, किसी गुणा किसी करी थी भाई हमने, इसमें गुणा करी थी 10 की गुणा करी, तो जोड़ा क्या था 9। तो यानी कि 0 में 0 जोड़ दोगे, देखो यहाँ पे 9 था तो 9 जोड़ा था ना, सेम इसी प्रकार से 0, तो भाई 0 में 0 जोड़ दो, तुम्हारा क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न को घुमाया क्या गया, अब इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको करना है, देखिए अगर आपको 9 से 99 बनाना है, हम समझा रहे हैं, देखिए अगर हम 9 में क्या करें 11 गुणा कर दे, तो आपका डायरेक्ट 99 बन जाएगा, आपको वहाँ बनना है। अगर उस प्रश्न में आपका आंसर यहाँ पे मतलब कोई और दूसरा आंसर मिल रहा होता तो अब इस तरीके से करते हैं, ठीक है। 11 से 8 से देखो यहाँ पे 88 कैसे बनना, तो भैया सिंपल सी बात कर दो, 8 में भी 11 गुणा
कर देंगे, तुम्हारा दोस्तों यहाँ पे 88 बनना है, डायरेक्ट बनना है, कुछ जोड़ना ही नहीं है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जीरो है, तो भाई जीरो में क्या करोगे, 11 की डायरेक्ट गुणा करा दो, आपका क्या आएगा। तुमने पहले ही बताया आपको जब भी किसी संख्या में जीरो की गुणा कराते हैं, भाग कराते हैं, आपका जीरो ही आना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में केवल हमारी डायरेक्टली क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका ऐसे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से करिए आपका यहाँ पे आंसर जीरो ही आना। और ऐसे प्रश्न आपका सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब दोस्तों इस पूरे प्रश्न में काफी लंबा सा सवाल है, सर्कल वाला ही सवाल है। अब देखो इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के यहाँ की संख्या बतानी होगी, तो कैसे बताएंगे। आपने कहा कि अभी हमने बताया था कि 1 के सामने देख लो, 4 के सामने देख लो और 8 के सामने देख लो, ऐसे बना लो। भाई ऐसे नहीं बनाते, ऐसा हम तभी करते हैं जब आपको सीक्वेंस ना मिला हो। यानी कि देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस क्रम में अगर आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तब आमने सामने का लॉजिक दिखा करो, ठीक है। आमने सामने कैसे देखोगे, आपको हर प्रश्न में स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, भाग, ये सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने, ठीक है। कभी कभी क्या करता है सर्कल वाले क्वेश्चन हमारे प्राइम नंबर के अनुसार बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो एक प्राइम नंबर 1 दे देगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, ऐसे प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर देते हुए चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 के बाद 11 ऐसे नंबर प्राइम नंबर देते चला जाएगा। तो आपको सारे सीक्वेंस देखने और प्रश्न को हर कैटेगरी से देखना है, नजरिए से भी देखना है। जैसे कि देखिए अभी 1 से 2 आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात भाई, अगर हम लोग 1 में 1 जोड़ दो तो तुम्हारा 2 बन जाएगा, ठीक है। आपने 2 बना लिया। अब 2 से 4 कैसे बनाओगे, तो भैया कह दो कि हम 2 में 2 जोड़ दें तुम्हारा 4 बन जाएगा। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे यार, हम कह देंगे कि हम 2 में 2 की गुणा करें तुम्हारा 4 बन जाएगा। लेकिन भाई देखो जिस प्रकार से आपने 1 में 1 जोड़ा तो आपका 2 बन गया, 2 में 2 जोड़ तुम्हारा 4 बन गया, ठीक है। 4 में अगर हम लोग दोस्तों ये 4 जोड़ दें तो आपका 8 बन जाएगा, कह दो हाँ बनना है। अगर ये 8 में हम लोग 8 जोड़ दें फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। देखो आपको 16 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 8 के बाद 16 कैसे बना, तो 8 में 8 जोड़ा तुम्हारा 16 बन गया। आप 16 से आगे 32 बनना, कैसे बनाओगे, तो 16 में भाई 16 जोड़ दो आपका 32 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 32 के आगे क्या देखा 64, यानी कि 32 में हम लोग फिर से 32 जोड़ दें तो 32 दूनी हमारे क्या होगा 64 होगा। यानी कि 32 में 32 जोड़ने में हमारे 64 बनना है। तो 64 के बाद वाली संख्या कैसे बनाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, 64 में क्या करोगे 64 जोड़ दोगे, आपका क्या आएगा, तो आपको ये 64 में 64 जोड़ने पे आ जाएगा आपको 128। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने में काफी लंबा प्रश्न लग रहा था, लेकिन ऐसे प्रश्न आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे रीजनिंग में चौथा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का ही। अब ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो हमने पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया तो उसमें हमें कहीं भी बड़ी संख्या नहीं दिख रही थी, लेकिन इस प्रश्न में देखिए बड़ी संख्या आपको कहाँ दिख रही है, तो आपको तो भैया बड़ी संख्या हमको ज़्यादातर यहाँ पे 65 दिख रही है, यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 89, यानी कि इस बीच में बड़ी संख्या दे रखी है सारी। तो क्या करोगे, 8 66 से आप 65 बनाओगे, 9 74 से आप 73 बनाओगे, 11 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू से आपको 89 बनाओगे। तो भाई ऐसा मत कर रहिएगा, ठीक है। थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 से 65 मतलब हर एक तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 8 65 से 66 बनाइए, या तो क्या करिए देखो जिस प्रकार से 8 से 65 और 66 बनना है। हम देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आगे वाले बॉक्स में सारी छोटी संख्या है, और देखो 8 से 65 कैसे बनना है, तो भाई सिंपल सी बात है। देखो आप जानते हो 8 हमारा दोस्तों क्या होता है 64 होता है, ठीक है। 64 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो आपका 65 बन जाता है। यानी कि 8 से 64 कैसे बनाए, 8 की स्क्वायर करी, उसमें जो आया उसमें 1 जोड़ दिया, तुम्हारे यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट आपने क्या करिए यहाँ पे देखो 88 दोस्तों हमारे क्या तो 64 होता है, 1 मिनट, 88 8 के स्क्वायर हमारे क्या तो दोस्तों 64 होता है। 64 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तुम्हारा दोस्तों 65 बन गया। कैसे बनाया, आपने क्या करिए 8 को स्क्वायर करी, उसमें 1 जोड़ दिया, तुम्हारा 65 बन गया। अब 65 के बगल में देखो क्या 66 है, यानी कि 65 में भी क्या करें हम लोग फिर से 1 जोड़ दो, तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों 66। ये आपने सीक्वेंस इसमें लगाया। अब बस आपको यही सीक्वेंस सारे सवाल मतलब लाइनों में फॉलो करना है। यानी कि देखो 9 से यहाँ पे 73 जिस प्रकार से अपने 8 से 65 बनाया, कैसे बनाया 8 से 65, आपने क्या करी 8 की स्क्वायर करी, उसमें 1 जोड़ दिया, आपका 65 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई 9 से यहाँ पे 73 बनना है, यानी क्या करो भाई 9 की स्क्वायर करो, ठीक है। अब 9 की आप स्क्वायर देखो, चलो आपने 8 के ऊपर स्क्वायर करी, तो भाई 9 की स्क्वायर करोगे दोस्तों हमारी क्या हो जाती है 81 हो जाती है। हमको लाने का 73 लाना है, यानी कि आप स्क्वायर नहीं करोगे। देखो आप स्क्वायर वाला लॉजिक आप फेल होगी। अब क्या करो देखो 800 आपको 65 ही बनाना है, तो अब क्या करो 8 में अगर हम लोग 8 की गुणा कराते हैं तो 88 हमारे क्या होता है 64 हो जाता है। 64 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 65 बन जाएगा। आपने बीच वाला 65 ऐसे बना लिया। आपने क्या करी स्क्वायर ने करके 8 में 8 की गुणा करा दी और 1 जोड़ दिया, हमारा 65 बन गया। सेम इसी प्रकार से 65 के बाद फिर से 1 जोड़ दिया, हमारा 66 बन गया। अब देखो 973 के हमने स्क्वायर क्यों नहीं करी, क्योंकि दोस्तों हम 9 की स्क्वायर करें तुम्हारा आ रहा है 81, हमको बनाना है 73 है। अगर हम 9 में भी 8 की गुणा करा दो, जिस प्रकार से आपने ऊपर वाली संख्या 8 में 8 की गुणा कराई, सेम इसी प्रकार से भाई 9 में 8 की गुणा करा दो तो 9 दोस्तों हमारे क्या होता है 72 होता है। 72 में हम लोग 1 जोड़ दो तुम्हारा बन जाएगा 73, यानी कि बीच वाला नंबर आपने सेम लॉजिक से बना लिया। अब 73 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, 73 के बाद यहाँ पे सेम लॉजिक से जिस प्रकार से हमने 64 में 1 जोड़ा, हमारे यहाँ पे देखो 65 आया था, 65 में 1 जोड़ा तो आपका 66 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 73 आया, 73 में 1 जोड़ दो भाई तुम्हारा बन जाएगा 74, यानी कि आपने 74 बना लिया। अब बस आपको सेम पैटर्न सेम लॉजिक आपको करना है नीचे। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका रहने वाला भाई, 11 में भी 8 की गुणा करोगे तो भाई जैसे में 11 में आप 8 की गुणा करोगे तो 11 8 दोस्तों हमारे क्या होता है 88 होता है, ठीक है। 88 में क्या करोगे 1 जोड़ो तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों 89। आपने यहाँ पे बीच वाली वैल्यू बनानी, कैसे बनाई 11 में 8 की गुणा कराई, सेम लॉजिक से 1 जोड़ दिया, आपका 89 बन गया। 89 के बाद कैसे बनाओगे, तो भाई 89 के बाद वाली संख्या में बनानी तो 89 में क्या करना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए हो। तो 89 में जैसे 1 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 90, यानी कि क्वेश्चन नंबर के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, बस प्रश्न को समझना था। आप देखो हमेशा बड़ी संख्या ढूंढते हो तो आप क्या करते हो 8 66 से भाई 65 बनाने की कोशिश करते हो, 9 74 से आप 73 बनाने की कोशिश करते हो।
तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आप जान दो, देखो 8 में हम अगर 8 की गुणा कर रहे हैं, उसमें एक जोड़ में 65 बनना है, 65 में जो आ रहा है उसमें एक जोड़ दे रहे हैं, 66 बन रहा है। सेम इसी प्रकार से आपने 9 में 8 की गुणा करी, उसमें जो आया एक जोड़ दिया, 73 बन गया, और 73 में फिर से एक जोड़ दिया, हमारा 74 बन गया। ऐसे क्रम चल रहा हमारा। तो इस नजरिए से आपको प्रश्न को देखना, क्योंकि दोस्तों हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि रीजनिंग में 5वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। अभी तक हमने सर्कल में क्या बताया था, आमने सामने बताया था, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में क्या हो रहा है, पहले आप देखो प्रश्न को पूरा ध्यान से देखा, आपको बड़ी संख्या काफी बड़ी बड़ी दे रखी है। ये बड़ी संख्या जितनी भी 512, 729, 343, अगर आपको दोस्तों 1 से 20 तक क्यूब स्क्वायर नहीं याद है, 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर नहीं याद है, तो आप जरूर याद कर लें, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, चाहे वो नंबर सीरीज का हो, चाहे वो नंबर एनालॉजी का हो, चाहे वो मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको क्यूब स्क्वायर की काफी जरूरत पड़ती है। अगर आप गुणा करने की देखोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 13, अब 13 के सामने क्या है आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, क्या तरीका रहने वाला। तो सबसे पहले आपने देखा 7 से 9, 7 2 9 हो गया, ठीक है, 9 4 हमारा हो गया 213। 13 में अगर अब देखो 13 के बाद यहाँ पे 8 हो गया। अगर यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में जा रहा होता तो हमको जोड़ते हुए चले जाते, हमारा सीक्वेंस एक मिलता चला जाता, क्योंकि हमको इस प्रश्न में चाहिए होता सीक्वेंस। आपको देखो यहाँ पे 13 के बाद कोई सीक्वेंस नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा घट रहा है, यानी कि 13 से 8 बनना है। तो भैया ये हमारा इस डायरेक्शन में सवाल करने का हमारा तरीका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको कुछ दिनों पहले कराए थे। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब भाई देखो ध्यान से देखिए, जब भी आपका इस डायरेक्शन में ऐसे ना हो तो आमने सामने देखिए, यानी कि 7 के सामने दोस्तों क्या था, 343 है, 13 के सामने क्या क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और 8 के सामने क्या 512 है, और 9 के सामने दोस्तों यहाँ पे क्या 729 है। तो भाई देखिए 9 के सामने क्या 729, तो सबसे पहले आप देखो 7 के सामने क्या 343। तो भाई 7 से 343 कैसे बनाएंगे, तो जिनको अगर 7 की क्यूब याद होगी, यानी कि 7 × 7 × 7 करो, तुम्हारा क्या आ जाता है दोस्तों 343 आ जाता है। बस वही संख्या आपको यहाँ पे सामने दे रखी है। सेम इसी प्रकार से 8 के सामने देखो, 8 के सामने क्या 512 है, यानी कि 8 की क्यूब, यानी कि 8 × 8 × 3 बार काट मार क्या होता है दोस्तों हमारा 512 होता है, ठीक है। यानी कि 8 की क्यूब हमारी क्या होती है 512 होती है, आपको 512 दे रखी है। सेम इसी प्रकार से 9 के सामने क्या है 729 है, यानी कि दोस्तों 9 की क्यूब दोस्तों हमारी क्या होती है 729 होती है। अगर आपको क्यूब याद होगी तो मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़ा है, लेकिन आप क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 9 के सामने क्या उसकी क्यूब है, तो वही सेम इसी प्रकार से 13 के सामने क्या होगी, हमको सीक्वेंस पता चला, 7 के सामने उसकी क्यूब है, 9 के सामने उसकी क्यूब है, और 8 के सामने उसकी क्यूब है। तो भाई 13 यहाँ पे 13 से हम बनानी क्वेश्चन की वैल्यू, तो 13 से हम लोग क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो जाहिर सी बात हुई 13 के सामने होगी 13 की क्यूब। तो भाई 13 की क्यूब हमारी क्या होती है, तो भाई 13 की क्यूब हमारी होती है 1331। आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे, नहीं तो आप 13 × 13 3 बार करोगे, आपका काफी टाइम जाएगा और अगला क्वेश्चन में आप लेट कर जाओगे, ठीक है। यानी कि आप भैया सिंपल सी बात है 1331 आ जाएगी, आपने देखते ही यहाँ पे बता दिया, और आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।